स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही हैं। दोस्तों बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। दिल्ली में एक और हफ्ते के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन, सीएम केजरीवाल ने किया ऐलान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। असम में कांग्रेस ने लगाए ईवीएम और स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में चूक का आरोप, चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। मतगणना से पहले ममता ने पार्टी उम्मीदवारों के साथ बैठक में कहा पूर्ण बहुमत हासिल करेगी टीएमसी। एक और बड़ी अपडेट, मतगणना की तैयारी पूरी। बंगाल में 2116 प्रत्याशियों की भाग्य का फैसला। आज एक और बड़ी अपडेट, 5 राज्यों में नतीजे आज, किसे मिलेगा बहुमत, कौन करेगा उलटफेर। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। बम पर जीत के प्रति आश्वस्त स्टालिन ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा सादा तरीके से जश्न मनाए, भीड़ न लगाएं। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। बंगाल में बीजेपी के साथ हो सकता है खेला, अधिकतर पोल्स में टीएमसी को मिला बहुमत। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। 700 शिक्षकों की मौत पर प्रियंका गांधी ने योगी सरकार और चुनाव आयोग को ठहराया जिम्मेदार, बोली जबरन ड्यूटी करवाई। एक और बड़ी अपडेट, रजत सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के फैसले से बिहार में समर्थक निराश, कोरोना को देखते हुए लिया बड़ा निर्णय। एक और बड़ी अपडेट, लॉकडाउन लगाने को लेकर गृह मंत्रालय ने दिया राज्य सरकारों को सुझाव। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली में एक और हफ्ते के लिए बढ़ाए गए लॉकडाउन, सीएम केजरीवाल ने किया ऐलान। दरअसल दोस्तों, दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए एक और हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की। दिल्ली में फिलहाल लॉकडाउन 3 मई सुबह 5 बजे तक है। अब ये एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट अभी भी 30% से ज्यादा बना हुआ है। हालात चिंताजनक हैं। इससे पहले 25 अप्रैल को कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन बढ़ाकर 3 मई की सुबह 5 बजे तक कर दिया था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया था कि लॉकडाउन के दौरान हमने देखा है कि पॉजिटिविटी रेट लगभग 36 से 37% तक पहुंच गया। हमने दिल्ली में इतनी संक्रमण दर आज तक नहीं देखी। पिछले 1-2 दिन से संक्रमण दर थोड़ी कम हुई है और आज 30% के नीचे आई है। इससे पहले 19 अप्रैल को दिल्ली में सोमवार रात 10 बजे से लॉकडाउन लगाया गया था, जो आगामी 26 अप्रैल तक किया गया था। चलिए अगली खबर, असम में कांग्रेस ने लगाया ईवीएम और स्ट्रांग रूम के सुरक्षा में चूक का आरोप, चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। दरअसल दोस्तों, असम प्रदेश कांग्रेस ने गुरुवार को चुनाव आयोग के पास दर्ज शिकायत में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में अनियमितता का आरोप लगाते हुए मामले की जांच की मांग की है। दोस्तों बता दें, चुनाव आयोग को लिखे पत्र में असम कांग्रेस अध्यक्ष रिपुन बोरा ने दावा किया था कि लखीमपुर, डिब्रूगढ़ और गोलपाड़ा जिले में विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में स्ट्रांग रूम और ईवीएम की सुरक्षा का अभाव देखा गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सील किए गए स्ट्रांग रूम के बाहर बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट के नंबर डले टैग स्लिप कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बरामद किए। बता दें कि असम में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को चुनाव हुए थे। मतगणना आज 2 मई को होने वाली है। चलिए अगली खबर, मतगणना से पहले ममता ने पार्टी उम्मीदवारों के साथ बैठक में कहा पूर्ण बहुमत हासिल करेगी टीएमसी। दरअसल दोस्तों, बंगाल विधानसभा चुनाव में 8 चरणों के मतदान के बाद अब आज 2 मई को होने वाली मतगणना की तैयारियां और स्थिति की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने पार्टी के सभी उम्मीदवारों और काउंटिंग एजेंटों के साथ शुक्रवार को वर्चुअल बैठक की। बैठक में ममता ने साफ कहा है कि टीएमसी की फिर से सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। हालांकि साथ ही ममता ने आशंका जताई है कि भाजपा मतगणना में गड़बड़ी कर सकती है। ममता ने इसके मद्देनजर अपने सभी पार्टी उम्मीदवार और काउंटिंग एजेंटों को सतर्क करते हुए किसी का दिया खाना या सिगरेट नहीं पीने की सलाह दी है। ममता ने कालीघाट स्थित अपने आवास से वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा है कि चाहे जो भी कुछ बोले, लेकिन टीएमसी बहुमत से सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा है कि भाजपा उनके विधायकों को खरीदना चाहती है। ममता ने सभी पार्टी उम्मीदवारों से अपील की है कि वो भय या प्रलोभन के आगे सिर नहीं झुकाएं और सतर्क रहें। ममता ने कहा है कि मतगणना समाप्त नहीं होने तक सभी प्रत्याशी मतगणना केंद्र में ही डटे रहें। भाजपा किसी भी तरह गड़बड़ी कर सकती है, ईवीएम को छोड़कर न जाएं।
कोई पैसा देकर आपको ईवीएम के पास से हटा सकता है, लेकिन आप ईवीएम छोड़कर नहीं जाएंगे। सुबह सुबह मतगणना केंद्र पर पहुंच जाएं। अंतिम तक नहीं छोड़े, हमें बहुत सीटें मिलेंगी, हमारी जीत निश्चित है। कुछ सीटों पर भाजपा गड़बड़ी फैला सकती है, इसे लेकर सतर्क रहें। यदि कोई समस्या हो तो हमारी टीम को बताएं। ममता ने आगे कहा है कि बांकुड़ा, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, विशेषकर उत्तर बंगाल की कुछ सीटों पर हम पिछड़ सकते हैं, लेकिन मन खराब नहीं करें और मतगणना केंद्र छोड़कर बाहर नहीं आए। अंत में हमारी ही जीत होगी। चलिए अगली खबर। मतगणना की तैयारी पूरी। बंगाल में 2116 प्रत्याशियों की भाग्य का फैसला आज। दरअसल दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच हुए बंगाल विधानसभा चुनाव का नतीजा आज रविवार को आ रहा है। इस बार सभी की नज़र बंगाल चुनाव पर टिकी हुई है। 2116 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज आ रहा है। चुनाव आयोग ने मतगणना की तैयारी पूरी कर ली है। राज्य के सभी मतगणना केंद्र पर कोविड प्रोटोकॉल को पालन को लेकर चुनाव आयोग प्रतिबद्ध है। साथ ही इसके लिए विशेष प्रबंधन चुनाव आयोग की ओर से किया गया है। चुनाव आयोग की तरफ से इस सिलसिले में पहले ही कई आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं। दोस्तों बता दें, चुनाव आयोग के सूत्रों की माने तो मतगणना केंद्र के 100 मीटर के दायरे में किसी भी वाहन को अनुमति नहीं होगी। वोटों की गिनती के लिए सख्त नियम मतगणना केंद्र पर रहेगा। ऐसे में पहले के उपेक्षा इस बार मतगणना केंद्र की चिरपरिचित तस्वीर बदल जाएगी। दोस्तों बता दें, मुख्य निर्वाचन अधिकारी आरिज आफ्ताब ने साफ कहा है कि कोरोना वायरस की गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है। मतगणना की पूरी प्रक्रिया संचालित करने के लिए आयोग की ओर से ठोस इंतजाम मतगणना केंद्र पर किए गए हैं। मतगणना केंद्र के अंदर टेबल की संख्या भी इस बार बढ़ाई जा रही है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। राज्य के 108 मतगणना केंद्र के अंदर के कोविड प्रोटोकॉल को लेकर आयोग सख्त रहेगा। चलिए अगली खबर। बम्पर जीत के प्रति आश्वस्त स्टालिन ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा, सादा तरीके से जश्न मनाए, भीड़ न लगाए। दरअसल दोस्तों, द्रमुक नीति गठबंधन के जीत के पूर्ण अनुमान व्यक्त किए जाने के बाद पार्टी प्रमुख M.K. स्टालिन ने शुक्रवार को कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो मतगणना केंद्र पर जश्न के लिए अन्यत्र भीड़ न लगाएं। मतगणना आज 2 मई को हो रही है। स्टालिन ने कहा है कि जश्न घरों तक ही सीमित रहना चाहिए। उन्होंने एक बयान में कहा है कि राज्य महामारी की चपेट में है और वो ऑक्सीजन और बिस्तरों के बिना लोगों को हो रही पीड़ा से दुखी हैं। द्रमुक प्रमुख ने कहा है कि विभिन्न एग्जिट पोल के अनुसार अच्छी खबर है कि द्रमुक बड़ी संख्या में सीट जीत रही है। तमिलनाडु महामारी की चपेट में है। उन्होंने कहा है कि इस स्थिति में पक्ष में परिणाम आने की शुरुआत होने पर समर्थकों को बड़ी संख्या में मतगणना केंद्र पर या जश्न मनाने के लिए अन्यत्र एकत्र नहीं होना चाहिए और वायरस की चपेट में आने से बचना चाहिए। चलिए अगली खबर। बंगाल में बीजेपी के साथ हो सकता है खेला। अधिकतर पोल्स में टीएमसी को बढ़त। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी के साथ खेला हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सूबे में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी फिर से लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी कर रही है। हालांकि उसे इस बार जमीनी स्तर पर बीजेपी से कड़ी चुनौती मिली है। गुरुवार शाम जारी किए गए 4 राज्यों यानी बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी विधानसभा चुनाव से एग्जिट पोल्स में तृणमूल को ही बढ़त मिलने की संभावना है। चलिए अगली खबर। 700 शिक्षकों की मौत पर प्रियंका गांधी ने योगी सरकार और चुनाव आयोग को ठहराया जिम्मेदार। बोली, जबरन ड्यूटी करवाई। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस की यूपी पर भारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि चुनाव ड्यूटी के दौरान हुई शिक्षकों की मौत के लिए प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग जिम्मेदार है। उन्होंने शनिवार को कहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव ड्यूटी करने वाले लगभग 700 शिक्षकों की मौत हो चुकी है। इसमें एक गर्भवती महिला भी शामिल है जिसे चुनाव ड्यूटी करने के लिए जबरन मजबूर किया गया। कोरोना की दूसरी लहर के भयावहता के बारे में एक बार भी विचार किए बिना प्रदेश की लगभग 60,000 ग्राम पंचायतों में इन चुनाव को कराया गया। बैठकें हुई, चुनाव अभियान चला और अब ग्रामीण इलाके में कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। साथ ही प्रियंका गांधी ने कहा है कि प्रदेश सरकार का रुख सच दबाने की तरफ है और इसका अधिकतम प्रयास जनता और लोगों की दिन रात सेवा कर रहे मेडिकल समुदाय के भयभीत करने में रहा है। प्रदेश में जो घट रहा है वो मानवता के खिलाफ अपराध से कम नहीं है और चुनाव आयोग इसमें भागीदार है। चलिए अगली खबर। रजत सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के फैसले से बिहार में समर्थक निराश। दरअसल दोस्तों, दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत पा चुके राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष
लालू प्रसाद यादव दिल्ली में बड़ी बेटी और राज्यसभा सदस्य मीसा भारती के आवास पर रहेंगे। संक्रमण की बढ़ती चेन को देखते हुए दिल्ली एम्स के चिकित्सकों ने ये निर्णय लिया है। डॉक्टरों की सलाह के बाद शनिवार की सुबह लालू प्रसाद मीसा भारती के आवास पर पहुंच गए हैं। उनके साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी राबड़ी देवी भी हैं। ऐसे में लंबे समय से लालू यादव के बिहार आने का इंतजार कर रहे समर्थकों को निराशा हाथ लगी है।